आप सभी को मैं साधना स्टडी विद साधना में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे धागे की ऐंठन के बारे में, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स में पूरी इंच दी जाती है, इन सब के बारे में पूछता है। तो हम देखते हैं धागे की ऐंठन। ट्विस्टिंग ऑफ यार्न, धागे कितने प्रकार से इसके ऐंठन दी जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि निम्न ऐंठन युक्त धागा, मध्य ऐंठन युक्त धागा, अधिक ऐंठन युक्त धागा। तीन प्रकार से होते हैं। सबसे पहले होता है निम्न ऐंठन युक्त, मध्य, अधिक। तो देखते हैं जो है निम्न ऐंठन में कितनी संख्या होती है। ये पूछता है कि 0 से 3 ऐंठन प्रति इंच किस धागे में होती है, किस ऐंठन में होती है, मध्य होती है, निम्न होती है, उच्च होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो ऐंठन की संख्या होती है निम्न धागे में जो होते हैं वो 0 से 3 ऐंठन प्रति इंच होता है। आप लोग इसको देखिएगा कि जो धागे की ऐंठन 3 प्रकार से दी जाती है। तो निम्न ऐंठन युक्त धागे की ऐंठन की संख्या कितनी होती है, 0 से 3 ऐंठन प्रति इंच होती है, ठीक। उसके बाद से फिर पूछता है मध्य ऐंठन युक्त धागे में कितनी ऐंठनें होती हैं। तो इसमें क्या होता है 3 से 7 ऐंठन प्रति इंच में होती है, ठीक है। जितना ही ऐंठन होगा उतना ही धागा बारीक होगा, मजबूत होगा, ठीक है। और अधिक ऐंठन युक्त धागे में कितनी होती है ऐंठन की संख्या, तो 7 से 12 इंच। ये याद रखने योग्य है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐंठन तो ज़रूर से ही पूछ लिया जाता है कहीं ना कहीं एग्जाम्स में कि कितने प्रति इंच ऐंठन किस धागे में होती है, ठीक है। तो इतना समझ में आया। आगे हम देखते हैं, आगे जो होती है ऐंठन की, धागे की ऐंठन की दिशा पूछता है। एक ये भी क्वेश्चंस बनते हैं कि जो धागे होते हैं उसकी ऐंठन की दिशा किस साइड में होती है और कैसे होती है, एस साइड क्या होती है, जेड साइड क्या होती है। तो देखो पहले जो यस ऐंठन होती है यह क्या होती है, यह ऐंठन की दिशा सीधी होती है या उल्टी होती है, यह पूछा जाता है, क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो है यस ऐंठन होता है वो पूनियों को घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाया जाता है। जैसे हमारी पूनियाँ होती है ना, उनसे हमें धागे प्राप्त होते हैं ना, तो वो क्या होता है, वह जो है पूनियों को घड़ी जैसे कैसे चलती है, घड़ी हमारा क्या चलती है, दाएं से बाएं साइड में चलती है। तो वो क्या है, ये जो है बाएं से दाएं के साइड में चलेगी, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, यस ऐंठन कहेंगे। बाईं ओर से या यस ऐंठन, ठीक है। जो उल्टी दिशा होगी बाईं ओर से होगी और इसे यस ऐंठन के नाम से जानेंगे। लेकिन जब जेड ऐंठन होगा यह पूनियों की घड़ी की दिशा में घुमाया जाता है। कैसे होता है, यह घड़ी की दिशा मतलब सीधा होता है, ठीक है। यह दाईं ओर या जेड ऐंठन इसे बोलते हैं। इतना समझ में आया। सबसे पहले तो क्या पूछेगा कि धागे की संख्या, ऐंठन की संख्या पूछ लेगा। फिर पूछेगा कि यस आकार क्या होता है, यस ऐंठन क्या होती है, जेड ऐंठन क्या होता है, यस उल्टी तरीके से होते हैं कि सीधे तरीके से होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये रहे छोटा सा हमारा क्या था, टॉपिक था ऐंठन और दिशा। ये दोनों पूछे जाते हैं। जैसे कि आप सभी को पता हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं वस्त्र विज्ञान। वस्त्र विज्ञान में क्या सबसे पहले जो होता है, वस्त्र की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वस्त्र की सबसे छोटी इकाई हमारा रेशा हो जाता है। रेशा किस जगह से कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो एक प्राकृतिक जगह से प्राप्त होता है, दूसरा हमारा जो होता है कृत्रिम जगह से प्राप्त होता है। इसमें जो होते हैं रेशे हमने पढ़ा था, प्राकृतिक जगत से भी पढ़ लिए थे और क्या है कृत्रिम जगत से भी पढ़ लिए थे। तो अगर हमें किसी कपड़े को पहले बनाना होगा सबसे पहले, तो हमें क्या होगा, रेशे प्राप्त करने होंगे। रेशे के बाद से हमें धागा प्राप्त करना होगा, फिर धागे के बाद से हमें कपड़ा बनाना होगा। कपड़े जब बन जाएंगे तो इसे क्या होगा, पहनने योग्य कपड़े बनाने पड़ेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले जो रेशे से धागे बनने की प्रक्रिया क्या होती है, यह स्पिनिंग होती है यानी कताई होती है। तो हम लोग किसके बारे में देख रहे थे, कताई के बारे में ही देख रहे हैं।